जब अशोक वाटिका में है, तो अशोक वाटिका में जब जब रावण सामने आता है तो माँ वैदेही तृणधरी एक तृण को आगे ले लेती है और फिर बात करती है राजा रावण से। इसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि अपने ससुर जी राजा दशरथ जी को वचन दे रखा है माँ जानकी ने एक तृण के कारण, और उस कथा को नहीं बताऊंगा, लेकिन एक तृण के कारण वचन दे रखा है। राजा दशरथ ने कहा कि जो दृष्टि तूने इस प्रकार से आज देखी है वो दृष्टि आगे कभी किसी के ऊपर मत देखना। नहीं तो रावण की क्या हिम्मत थी कि रावण माँ जानकी को छू भी पाता। एक कथा फिर और थोड़ा सा जोड़ करके चलता हूं। माँ जानकी जब पूर्व जन्म में थी, पूर्व जन्म की कथा थोड़ा सा जरूर ले लेते हैं। पूर्व जन्म में जब माँ जानकी थी तो वेदवती नाम की कन्या थी। बड़े ध्यान से सुनना, ये कथा आपको किसी ने नहीं सुनाई होगी। वेदवती नाम की कन्या थी। तो वेदवती जब पैदा हुई, क्योंकि तपस्या के द्वारा पैदा हुई थी, माता पिता की लाडली थी, तो इनके मुख से चारों वेद निकलने शुरू हो गए। जब चारों वेद निकलने शुरू हुए तो इसका नाम वेदवती हो गया और ये तपस्या करने के लिए सीधे ही वन में चली गई। जब वन में तपस्या की तो भगवान शिव ने वरदान दिया कि हे वेदवती, अगला जन्म जब होगा तो अगले जन्म में भगवान राम की अर्धांगिनी बनकर के तुम रहोगी। उसी जंगल में एक घटना और घट गई। उसी जंगल में स्थिति ये हो गई कि वेदवती जब तपस्या कर रही थी तो रावण वहां आया और रावण का अति सत्कार माँ ने बहुत भाव के साथ किया, लेकिन उस पापी की कुदृष्टि रही और जैसे ही माँ जानकी का माँ वेदवती का हाथ पकड़ रहा था उसी समय श्राप दे डाला। बोले मैंने तेरा तो एक अतिथि के तौर पर सत्कार किया और तो दुष्ट बुद्धि, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि मेरे द्वारा ही तेरे वंश का नाश होगा। देह त्याग दिया उसी क्षण, और जब उसी क्षण देह त्यागा तो पापी रावण ने जल समाधि दी वेदवती को और उसके बाद चला गया घर। और अगला जन्म माँ जानकी का राजा जनक जी के यहाँ घड़े के अंदर हुआ। घड़े के अंदर जब जन्म हुआ तो माँ जानकी पलने लगी। उसके बाद ये कथा भी वहीं आगे सीधे जा रही, ज्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे। तो माँ जानकी जब विवाह करके चली गई, फिर केकई का भी चरित्र गलत नहीं है ना। अगर बीच में समय मिलेगा तो केकई जी के दिव्य चरित्र को जरूर गाऊंगा। केकई जी बहुत बड़ी त्यागी है, बहुत बड़ी है ना। राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम माँ केकई ने बनाया है। तो जब वन को चली गई और जैसे ही पंचवटी पहुंची, अग्निदेव भगवान राम के समक्ष प्रकट हो गए। जब प्रकट हुए तो प्रकट होकर के कहने लग गए, हे नारायण, आप सब कुछ जानते हो, माँ जानकी का हरण होने वाला है। भगवान ने कहा बोले बिल्कुल होने वाला है। बोले आपसे मेरा निवेदन है कि जो माँ जानकी है उन्हें आप तब तक मेरे आप अधीन में आप रखो जब तक कि आप रावण से युद्ध करके नहीं आते, रावण से जीत करके नहीं आते, और आपके साथ छाया सीधा चली जाएगी। अग्निदेव ने माँ जानकी को अपने साथ लेकर के चले गए और छाया रूपी जानकी वहां रह गई। और ये वार्तालाप कभी श्रीमद देवी भागवत महापुराण को खोल करके देखना, वहां विस्तार से बताई गई है। ऐसे नहीं कि कहीं से उठा करके कथा है, प्रमाणित कथा है। और ये बात लक्ष्मण तक को नहीं बताई गई जान करके। जब वापस आए तब की घटना, इसलिए मैंने थोड़ा आगे लेकर के आऊं, तब की भी एक बड़ी विशेष घटना है। जब वापस आए तो छाया रूपी सीता साथ में आई और जो अग्नि से प्रकट हुई, अग्नि परीक्षा जिसको हम बोलते हैं, उसमें से माँ जानकी जब निकली है तो जो छाया रूपी जानकी थी वो कहने लगी मैं कहाँ जाऊं, आप तो जानकी को लेकर के जा रहे हो तो मैं कहाँ जाऊं। भगवान राम ने कहा कि तुम तपस्या करो जा करके। अग्निदेव ने भी कहा कि तुम्हें छाया रूपी जानकी तुम्हें तपस्या करनी होगी। तपस्या जब की तो भगवान शिव पुनः प्रकट हुए। लेकिन यहाँ पर एक भगवान की लीला समझिए या फिर छाया रूपी जानकी की लीला समझिए। 5 बार कहा है पतिम देहि पतिम देहि पतिम देहि ही त्र्यंबकम। 5 बार उच्चारण किया कि मुझे पति दे दो, पति दे दो, पति दे दो। भगवान शिव ने हंस करके कहा जाओ तुम्हारा वचन सत्य होगा, तुम्हारे 5 पति होंगे। और वो 5 पति कौन हुए हैं? पांडव 5 पति हुए हैं। और ये जानकी जो छाया रूपी जानकी थी, ये जानकी बनी है द्रौपदी, है ना। 5 पति का जो वरदान वहां से प्राप्त हुआ है, तभी जाकर के आगे वो घटना पांडवों के बीच में हुई है। भगवान फिर वापस आए हैं
और वापस आने के साथ साथ भगवान ने खूब लंबा राज्य किया है और राज्य किया है तो